good morning and a very, very happy morning. We are reading Be Your Future Self Now, written by Dr. Benjamin Hardy. और आज हम उसका conclusion कर रहे हैं. This is the last chapter we are reading. This is page number 183. और पूरे बुक का ये एक conclusion है. So आपके future self के steps क्या हैं? ये आपका फ्यूचर सेल्फ कंपाउंड करता है वॉट एवर डायरेक्शन यू डिसाइड एंड फोकस. ब्याज पे ब्याज होता है ना, जो भी आप कर रहे हैं एक के ऊपर बात, फिर कुछ किया, ये कंपाउंड करके आपका फ्यूचर सेल्फ क्रिएट होता है. जितना सिंपल और क्लियर आपका फ्यूचर सेल्फ आपके लिए होगा, उतना ही फोकस्ड आप उस तरफ होंगे. बुक के सेक्शन के अंदर हम 7 स्टेप्स क्रिएट अभी आपको कंपाउंड कंसाइज करके बता रहे हैं, जो आपको अनेबल करेंगे कि आप क्लैरिफाई हों, बिल्कुल स्पष्ट हों, प्रायोरिटाइज करें कि आप डिज़ायर्ड फ्यूचर सेल्फ को कैसा चाहते हैं. ये स्टेप बिल्कुल सिंपल हैं, क्लियर हैं, लेकिन कंटिन्यूस वर्क और उसकी रिफाइनमेंट आपको फ्यूचर सेल्फ की तरफ लेके जाएगी. जैसे जैसे आप इन स्टेप्स को आगे लेके जाएं, आपकी ज़िंदगी आप ये देखोगे क्विकली चेंज होगी. हर रोज़ आप एक इंटेंशन और कमिटमेंट के साथ जिएंगे. आप बिल्कुल फजूल, जैसे बाग में से वो जंगली घास नहीं निकालते, वैसे अपने लेसर गोल्स को बाहर कर देंगे. आपका एटीट्यूड बहुत डेफिनेट हो जाएगा, टूवर्ड्स फ्यूचर सेल्फ हो जाएगा. और आपको अब मालूम पड़ेगा कि आप ज़िंदगी में क्या अपना कहना चाहते हैं. आपके सिस्टम बदलेंगे, आप क्रिएट करोगे इनक्रेडिबल अमेजिंग रिजल्ट्स विद ईज़, आसानी से और फ्लो के साथ में. आपका स्केड्यूल बदल जाएगा, आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाएंगी. आप अपनी लाइफ में बहुत ही प्रोडक्टिव हो जाएंगे, प्रोलिफिक हो जाएंगे और क्रिएट करेंगे बेटर वर्क. इसके लिए अगर आप चाहें तो 7 स्टेप्स चेकलिस्ट जो है futureself.com/steps पे जाके भी आप कर सकते हैं. ये 7 स्टेप्स कौन से थे हमने जो पढ़े? क्लैरिफाई योर कॉन्टेक्चुअल पर्पस, एलिमिनेट लेसर गोल्स, एलिवेट फ्रॉम नीडिंग टू वांटिंग टू नोइंग, ask for exactly what you want, automate the systemize your future self, schedule your future self, aggressively complete imperfect work. इससे आज की ऑडियो से पहले की 7 ऑडियोज़ के अंदर हैं. अगर आप इसे दोबारा सुन लेंगे तो और भी क्लैरिटी आ जाएगी. अब हम चल रहे हैं कंक्लूजन की तरफ. बी योर फ्यूचर सेल्फ नाउ. रॉबर्ट फ्रोस्ट की लाइन को यहाँ पे लिख रहा है, फ्रीडम लाइज इन बीइंग बोल्ड, यानी बहादुर बने और आगे की तरफ चलें. आपका फ्यूचर सेल्फ आपके लिए ना एक गाइड की तरह है. जितना आप उसे प्यार करेंगे उतना ही आप आगे को जाएंगे. आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बहुत प्यार करता है, आपको ये मालूम है. वो रियल में चाहता है कि आप आगे को बढ़ें. यहाँ पे राइटर अपनी रियल लाइफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं. पेज नंबर 186. सितंबर 1, 2012 में और लॉरेन की शादी हुई. 1 साल बाद हमने 9 साल का एक टाइम कैप्सूल बनाया, जहाँ पे हमने इमेजिन किया कि आज से, हमारी शादी के दिन से 10 साल बाद हम कहाँ होंगे. हमने अपने फ्यूचर सेल्फ को लेटर्स लिखे, वीडियोस फिल्म करे कि हमारी लाइफ कैसी होगी. फिर ये लेटर्स और वीडियो फाइल्स हमने एक मेसन जार के अंदर रख के अपने लिविंग रूम के शेल्फ में रख दिए, जहाँ पर ये अभी तक है. आज जब मैं ये शब्द को लिख रहा हूँ, जनवरी 13, 2022, बिल्कुल 10 साल में हम इसको खोलेंगे अपने कैप्सूल को और देखेंगे कि हम जहाँ हमने रिकॉर्ड किया था, हम वहाँ पर कैसे कहाँ तक पहुँचे हैं. राइटर कहता है, मैं बहुत ही मोटिवेटेड हूँ कि मैं अपनी वो सारी प्रोग्रेस पूरी करूँ इससे पहले कि मैं उस जार को खोलूँ. मुझे पता है कि मेरी पेंडिंग डेट सामने आ रही है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने अपनी प्रेडिक्शंस के अंदर क्या क्या पाया, कहाँ पे मैं पहुँचा हूँ. आज से 9 साल पहले हमने अपनी अंडरग्रेड डिग्रीज कंप्लीट की थी. हम एक अपने पेरेंट्स के घर के अंदर बेसमेंट में रहते थे. मेरी 15 पीएचडी प्रोग्राम रिजेक्ट हुए जब मैंने अप्लाई किया. मेरे को अपने फ्यूचर सेल्फ बिल्कुल अनसर्टेन लगता था कि मैं कहाँ पहुँचूँगा. लेकिन मुझे ये पता था कि मैं एक ऑथर बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं प्रोसेस को शुरू ही नहीं कर सका अगले 3 साल तक. हमारे बच्चे नहीं थे, मैं एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहता था. मुझे नहीं मालूम था कि मैं आगे 3 सिबलिंग्स को अडॉप्ट करूँगा फोस्टर सिस्टम के साथ में, और फिर मेरे अपने 3 बच्चे होंगे. मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा राइटर करियर कैसा होगा. मुझे कोई क्लू नहीं था कि जो मैंने उस समय अपने टाइम कैप्सूल के अंदर लिखा, वो मैं सर्टेन भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी वैसे बन जाएगी.
यहाँ पे राइटर दोबारा से जिमी, आपको याद है फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था मिस्टर बीस्ट के बारे में, डोनाल्डसन के बारे में। मैं राजू कहता है मैंने उससे अपनी स्टोरी शेयर की। मैंने उसने जो वो याद है आपको जिसने अपना 6 महीने का फ्यूचर कैप्सूल बनाया था, 12 महीने का बनाया था, 5 साल का बनाया था और 10 साल का, उसकी बात कर रहा है वो। फिर से वो हमें याद करा रहा है कि यंग जिमी ने ड्रीम किया था कि 5 साल के अंदर उसके कितने मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, and he had more than 44 million subscribers. He performed to get the greatest results. राइटर कहता है बिल्कुल उसी तरह अब ये बुक हम ख़त्म कर रहे हैं तो मैं आपको एक इनविटेशन दे रहा हूँ, एक निमंत्रण दे रहा हूँ कि अगले 24 घंटों के अंदर आप अपने आप के लिए थोड़ा टाइम निकालो और एक टाइम कैप्सूल का आकार बनाओ अपने फ्यूचर सेल्फ का। जिमी की तरह आप एक वीडियो फिल्म कर सकते हैं, एक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उसे पब्लिश करने अपने एक फ्यूचर डेट के अंदर फिक्स कर दें। आपको मालूम है ना यूट्यूब के ऊपर आप फ्यूचर के अंदर उसे लगा सकते हैं। अपने आप को एक लेटर लिखें और इस मैसेज को स्टोर करें जैसे कि मैंने और लॉरेन ने किया था। ऐसे आप इसको करेंगे ये इतना मैटर नहीं करता है, पर आप इसे करें। वो कहते हैं 1 जनवरी को हर साल मेरा जो फ्रेंड है ली ब्रायर फिल्म करता है एक शॉर्ट वीडियो जहाँ पे वो अपने फ्यूचर सेल्फ 1 साल के बाद में कैसा होगा उसके बारे में बोलता है। तो मैं कैसे बोलता है, ली अगर तुम इसे देख रहे हो तो तुमने 1 साल अपने जीवन का और बिता लिया है। ये चीज़ें आपने इस साल में सारी करी हैं और 1 साल के बाद में ली इसी वीडियो को दोबारा देखता है ये देखने के लिए कि उसने जो भी सोचा वो अपने उस जीवन के अंदर कितनी क्लोजली उसने उसको जिया। फिर वो अपने अगले साल की एक वीडियो और बनाता है। तो हम भी ऐसे कर सकते हैं, हम 6 महीने का टाइम भी ले सकते हैं, हम 1 साल का टाइम भी ले सकते हैं। मल्टीपल टाइम कैप्सूल्स बना सकते हैं, 6 महीने का, 12 महीने का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, डिपेंडिंग अपॉन योर एज। अब मैं 63 की हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक डेफिनेटली 2 ईयर्स का बनाऊंगी और एक 6 मंथ्स के 4 बनाऊंगी। ये जो आप टाइम कैप्सूल बनाएंगे ना, आप ये समझ लीजिए यही आपका फ्यूचर सेल्फ है। यहीं से आपके सारे एक्शन ड्राइव होंगे। आप आज अपना एक टाइम फ्रेम चूज़ करें, अपनी विजन को बिल्कुल क्लियर करें, डरे मत, बोल्ड हो जाएं, यूटिलाइज करें जितने भी प्रिंसिपल इस बुक में आपको दिए गए हैं, कनेक्ट करें, क्लैरिफाई करें अपने फ्यूचर सेल्फ को और अपनी 3 प्रायोरिटीज़ को डिफाइन करें। 3 प्रायोरिटीज़ हैं कि मेरा बिजनेस बिल्कुल ऑटोमोट पे हो जाएगा, मेरी टीम कंप्लीट हो जाएगी, मैं ट्रैवल करने के लिए बिल्कुल फ्री होंगी एंड आई विल ट्रैवल टू द मोस्ट आर्टिस्टिक डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड। मैं अभी इसको जब प्रिसाइजली लिखूंगी तो मैं उसके अंदर देशों के नाम भी लिखूंगी और मैं साथ में विपाशना मेडिटेशन के अंदर सेवा दूंगी और स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करूंगी। दिस विल बी माई 3 प्रायोरिटीज़। राइटर यहाँ पे पेज नंबर 188 जो कि लास्ट पेज है इस बुक का, उसमें कहता है ये याद रखना, आप कितनी भी प्रेडिक्शंस कर लेंगे अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में, तब भी जैसा आप एंटिसिपेट करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट ही निकलेगा। लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है जिससे इट इज़ मच मोर देन व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। हमारा फ्यूचर सेल्फ बहुत ही वाइज है, हमारे प्रेजेंट सेल्फ उतना इमेजिन भी नहीं कर सकता है। हमें ये कैप्सूल क्यों प्लेस में करना है, ताकि हम अपने फ्यूचर सेल्फ में अब बने। क्योंकि जब हम आज आज अगर मैं ये फील कर रही हूँ कि मुझे तो ट्रैवल पे जा रही हूँ मैं और मेरा बिजनेस ऑटोमेट पे है, तो ये जो बीइंग है, ये जो थॉट, वाओ आई एम ट्रैवलिंग, माय बिजनेस इज ऑन ऑटोमोड, दिस इज मेकिंग मी डू दीज थिंग्स, वो चीज़ करनी जो मेरा फ्यूचर सेल्फ कर रहा है। तो आई विल प्लान माई ट्रैवल, आई विल पुट माई वर्क इन टू ऑटोमोड, देन नोइंग कि जो मैं चाह रही हूँ वो मेरा है, कमिटमेंट 100% टू दैट डिजायर्ड फ्यूचर सेल्फ। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी से छोटे छोटे गोल्स को हटाएं और जो आप रियल में ज़िंदगी में चाहते हैं ना, बिल्कुल उससे कमिटेड हो जाएं। हर एक्सपीरियंस लाइफ का जो इस रास्ते में आए, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे कुछ है, उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह, एक गेन की तरह यूज़ करें। अपने फ्यूचर सेल्फ को जैसे चीयर लीडर, वाओ दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ व्हाट इट इज़, उसे चीयर करें, कॉन्ग्रेचुलेट करें हर बार जब आप अपने आप को इसमें एक इन्वेस्टमेंट करें फ्यूचर सेल्फ में। और सबसे पहले अगर आपने इस बुक को पूरा पढ़ा है, सुना है, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपने फ्यूचर सेल्फ में एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। और अब आप जाएं और प्रैक्टिकली अपने फ्यूचर सेल्फ के ऊपर इन्वेस्ट करें, स्टेप्स लें और आगे बढ़ें। वाओ, यू नो, एवरी टाइम आई रीड अ बुक मुझे लगता है कि भगवान, ये जो क्रिएटर है, उसने क्या मनुष्य को बनाया है।
how much we study life, how much we study around, and then put it into the book, it contributes to so many people. It has been a life changing book for me. कहाँ मेरी एक ये सोच थी कि यार मैं किस तरह से रिटायर होंगी, अब वो रिटायरमेंट रिटायरमेंट नहीं रह गई है, अब वो ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड हो गया है। अरे मेरा किस तरह से ये टीम नहीं बन रही है, कैसे होगा। बुक पढ़ते पढ़ते मेरे पास कितने सारे रास्ते निकले और अब मेरी टीम रियल में फर्स्ट लेवल उसका ओवर भी हो गया, इंटरव्यूज़ भी हो गए, एंड दिस हैज़ हैपन ड्यू टू दिस बुक। आई हैव ऑलरेडी got the coaches in, I've already started making the breakout room। कहाँ मैं हफ्ते में 4 से 6 दिन क्लासेस रहती थी, अब सिर्फ हफ्ते में 2 दिन, 4 days मेरे पास बिल्कुल फ्री है टू ग्रो माई लाइफ, एंड दिस इज ऑल हैपन ड्यू टू दिस बुक। all the relative answers has come from this। गाइस, अगर आपने इसको नहीं सुना है ढंग से तो दोबारा से आप इन्हें सुने और इसे इम्प्लीमेंट करें। नथिंग कैन स्टॉप यू टू गेट वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी विद मी। आप मेरे साथ हैं तभी ये पूरी हुई है, और आपके साथ की वजह से ही ये पढ़ी गई है। आपको मालूम है मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में इसको रिकॉर्ड करती हूँ, ताकि हम सबकी ज़िंदगी में ऊपर वो जो क्रिएटर है उसकी ब्लेसिंग्स के साथ में आए। Thank you so much for being in my life. Do share your ideas, implementations with me. Do share all these audio videos for all the people you loved and not so much loved. Remember, collective energies get you growing faster. दूसरे की ज़िंदगी में ग्रोथ जो आपकी वजह से होती है, that also makes you grow faster. Thank you so much for being in my life. Thank you so much. Gratitude.